उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य दिल्ली पहुंचे। जेपी नड्डा के साथ उनकी मुलाकात हुई। हालांकि अब वो मुलाकात खत्म हो चुकी है। देर शाम खबर आई थी कि ये मुलाकात शुरू हुई है। अब जेपी नड्डा भूपेंद्र चौधरी के साथ मुलाकात कर रहे हैं। मेरे साथ अभिनव हैं जो इस खबर पर नज़र बनाए हुए हैं। हम पिछले कई दिनों से ये खबरें पढ़ रहे हैं, ये सुर्खियाँ उत्तर प्रदेश से आ रही है कि डिप्टी सीएम ने कोई बयान दिया, फिर मुख्यमंत्री का कोई बयान आ रहा है और आपस में टसल की खबरें सुर्खियों में बनी हुई है। क्या है ये खबरें, क्या है पूरा मामला, अभिनव से विस्तार से समझते हैं क्योंकि वो इस खबर पर नज़र बनाए हुए थे। अभिनव, क्या अपडेट आए हैं मीटिंग से? तो ये टसल वाली बात जो है ये कयासों में है, ये बयानों के जरिए पत्रकार हमारी बिरादरी लगाती है। ऐसा कोई प्रत्यक्ष रूप से हमें नहीं देखने को मिला। हाँ, लेकिन राजनीति में अपने द्वंद्व तो होते ही हैं, वो कई बार बयानों के जरिए सामने आते हैं। जैसे हाल फिलहाल में 2 बयान आए सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से। जो बयान आया 14 तारीख को मंथन की मीटिंग में लखनऊ में जो चली कि अति आत्मविश्वास की वजह से हारे, और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि संगठन से बड़ा कोई सरकार नहीं हो सकता। तो सवाल उठने लगे कि किसमें आत्मविश्वास आ गया था और कौन सी सरकार है जो संगठन से बड़ी हो गई है। तो इन सारे सवालों के बीच और इन सारे बयानों के बीच आज 16 जुलाई की तारीख शाम में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य उत्तर प्रदेश के वो दिल्ली आते हैं और उनकी मुलाकात बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा जी से होती है और 1 घंटे लंबी मुलाकात चलती है। और रात के 10 बजे जब हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं उस वक्त जेपी नड्डा जी के साथ में भूपेंद्र चौधरी जो यूपी बीजेपी अध्यक्ष हैं उनकी बैठक चल रही है। अब इन दोनों नेताओं के दिल्ली आने से कयास सोशल मीडिया पर कुछ ज़्यादा ही चल रहे हैं। और उसके बाद जब खासकर कि वो बयान जिसमें अरविंद केजरीवाल ने जब वो चुनाव प्रचार के दौरान जेल से बाहर थे तो उन्होंने कहा कि यूपी में योगी को हटाया जा सकता है, तब से सोशल मीडिया पे खूब सारी चर्चाएं, अफवाहें और आकलन या फिर अपने अपने पक्ष की बातें हैं। कहानी ये है कि जेपी नड्डा आए क्यों हैं, इसको लेकर के जो स्पेकुलेशन अब लगाए जा रहे हैं उसमें प्रसाद मौर्य क्यों आए, केशव प्रसाद मौर्य जेपी नड्डा जी के पास क्यों आए हुए हैं। तो कहानी ये है कि उत्तर प्रदेश में 10 सीटों पर विधानसभा के उपचुनाव होने हैं, जिसमें से 5 सीटें समाजवादी पार्टी की जीती हुई हैं, 5 सीटें ही बीजेपी गठबंधन एनडीए, मतलब हम इसलिए कहेंगे कि उसमें 1 सीट आरएलडी की और 1 निषाद पार्टी की सीट थी। तो ऐसा कहा जा रहा है कि जेपी नड्डा जी से जो मुलाकात हुई वो इसको लेकर के हुई, लेकिन सिर्फ इतने भर के लिए बैठक हुई है ये हमारे सूत्र नहीं कह रहे हैं। इसमें बैठक में और भी ज़्यादा बातें हुई हैं। उत्तर प्रदेश में जो नतीजे आए वो बीजेपी के पक्ष में नहीं थे और उसके बाद बीजेपी में ये बात साफ हो गई है कि बीजेपी में अब बदलाव होगा। इतना दिख रहा है कि बदलाव की दिशा में बीजेपी बढ़ रही है और हो सकता है आने वाले वक्त में वो प्रदेश अध्यक्ष मुख्यमंत्री की कुर्सी पे जो है ये कुछ ज़्यादा ही अनुमान लगाया जा रहा है। ये फैसला ऐसा कुछ बहुत वाजिब वजह नहीं दिखती है जो एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी चलती है उसके अलावा। लेकिन पार्टी में अध्यक्ष को लेकर के जो बैठक हुई है, खासकर कि जिस हिसाब से ओबीसी बिरादरी की भागीदारी है प्रदेश में संख्या बल के आधार पे, और जिस हिसाब से जो अखिलेश यादव ने जो पीडीए फॉर्मूला तैयार किया है पिछड़ा दलित, जिसमें वो अल्पसंख्यक बोलते हैं, कई बार वो अगड़े बोलते हैं, कई बार उसमें आधी आबादी बोलते हैं, उनका जो पीडीए फॉर्मूला उसको चुनौती देने के लिए बीजेपी नए सिरे से अपने टकसालों को टटोल रही है कि कौन से नए सिक्के निकाले जाएं जो 2027 का चुनाव जब आएगा तो उसमें हमारा मजबूती से खेमा बना रहे। और उससे पहले ये जो उपचुनाव होने हैं 10 सीटों का, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि 10 सीटों पे चुनाव किसी भी राज्य में एक साथ नहीं होंगे। राजस्थान में 5 सीटों पर होने हैं, तो उसको लेकर के बैठक हुई। बैठक में अभी क्या क्या निकल रहा है, क्या क्या चीज़ें होंगी, इसके जो कयास हैं वो लग रहे हैं। सवाल इसलिए उठने लग गए क्योंकि केशव प्रसाद मौर्य को माना जाता है कि एक धड़ा है इनका। अगर बैठक हुई, जब लखनऊ में सारी बैठकें हो गई, तो यहाँ पे केशव प्रसाद मौर्य और भूपेंद्र चौधरी आए हुए हैं। दूसरे डिप्टी सीएम क्यों नहीं आए, या फिर संगठन के और लोग क्यों नहीं आए, या फिर सीएम योगी आदित्यनाथ क्यों नहीं आए, इसको लेकर के कई सारे सवाल उठाए या बनाए जाते हैं। लेकिन अभी ये बैठकों का एक दौर है और इसमें क्या फैसले होंगे, ये बीजेपी में जो भी फैसले होते हैं वो सब कहते हैं कि सिर्फ 2 लोगों को पता होते हैं। इस बैठकों का क्या मतलब मायने निकलेंगे ये भी उसी वक्त पता चलेगा।
इस बैठक से जो भी अपडेट आएगा, जो भी खबर निकल कर आएगी कि बैठक में क्या निकला, क्या तय हुआ, क्या अपडेट्स आए, वो हम आपको ललन टॉप के जरिए एक बताते चीज़ रहेंगे। है कि इसमें जाति कॉम्बिनेशन बैठाने की बीजेपी पुरजोर कोशिश कर रही है। उसका एक उदाहरण देखने को मिला कि बैठक जो 14 तारीख को हुई, वहाँ पे लखनऊ में लखन पासी जी को याद किया गया, जो एक ज़माने में कहा जाता था कि लखनऊ के आर्किटेक्ट या एक सदी में लखनऊ के आसपास उन्होंने राज किया। तो जो बीजेपी लक्ष्मणपुरी की बात कर रही थी, वो बीजेपी अब लखन पासी को याद कर रही। तो एक पैराडाइम शिफ्ट नज़र आता है 2024 के लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद, क्योंकि एक उत्तर प्रदेश का ही अप्रत्याशित नतीजा था बीजेपी के लिहाज से, जो उसे बहुमत से नीचे ले आता है। वरना उड़ीसा ने उसको बहुत अच्छे नंबर दे दिए, एमपी ने बहुत अच्छे नंबर दे दिए। तो अभी जो है बीजेपी, और उत्तर प्रदेश ही इकलौता ऐसा राज्य है जिसके नतीजे कोई भी प्रेडिक्ट नहीं कर पाया था, या मतलब कोई भी ये मानने को तैयार नहीं था कि यहाँ इतना बड़ा सेटबैक लगेगा। हाँ, मतलब लोग कह रहे थे कि कम से कम 50 सीट तो आएगी ही आएगी, गिरे हालत में 55 सीट आ जाएगी, 50 सीट आ जाएगी, लेकिन वो 33 सीटों पर आ जाएगी, ये किसी ने नहीं सोचा था। तो एक तो ये तो बेनिफिट ऑफ डाउट जो है बीजेपी को था चुनाव में, कि बीजेपी चुनाव में ज़्यादा अच्छा करेगी, लोग इतना उम्मीद नहीं कर रहे थे। लेकिन जो जाति समीकरण अखिलेश यादव और कांग्रेस पार्टी ने मिलकर बिठाया था, समाजवादी पार्टी ने, वो ज़्यादा मजबूत था, वो नतीजों में दिखा। और उसी की काट के लिए अब जो ओबीसी फार्मूला है, जिस फार्मूले पर ये भी बहुत सारे कयास लगाए जा रहे हैं कि केशव प्रसाद मौर्य दोबारा अध्यक्ष बन सकते हैं, क्योंकि वो पहले अध्यक्ष थे। और कयास हैं अभी, लेकिन इस पर कोई पुख्ता मोहर नहीं लगी हुई है। जो भी अपडेट होगा हम उस पर जानकारी जुटाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन चूंकि बैठक रात में हुई, तो इसलिए बहुत ज़्यादा चर्चा थी इसकी, बहुत ज़्यादा शोर था, हमें लगा इसकी जानकारी आपको देनी चाहिए। हर टीवी चैनल अगर आप देखते हैं या खबरों पर नज़र रखते हैं या उत्तर प्रदेश की खबरों पर दिलचस्पी रखते हैं, तो आप देख रहे होंगे कि हर जगह यही फ्लैश हो रहा है, इसी मीटिंग की चर्चा है, क्यों मीटिंग रखी गई, क्या निकल कर आया, इस सब पर बातें हैं। हमारी कोशिश थी कि हम आपको एक ओवरऑल इसका व्यू और बैकग्राउंड समझा पाएँ। शुक्रिया अभिनव इनपुट देने के लिए। आगे जो भी अपडेट आएगा हम आप तक पहुँचाएँगे। कैमरे के पीछे जतन थे, मैं सोनल हूँ। ललन टॉप देखते रहिए। शुक्रिया।